ओम शांति। परिवर्तन की प्रक्रिया कहां से आरंभ करें और कैसे आरंभ करें? कौन सी बातें हैं जो हमारी परिवर्तन की क्रिया में विशेष प्रभाव डालती है? इस विषय पर अगर हम देखें तो जैसे परिवर्तन की प्रक्रिया भीतर से आरंभ करनी है, क्योंकि भीतर की बातों के ऊपर हमारा कंट्रोल है। हमारी विचारधारा, हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, उसके ऊपर हमारे कंट्रोल है। बाहर की बातों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है और इसीलिए वो परिस्थिति हमारी मन की स्थिति को न चलाए, लेकिन हमारी मन की स्थिति इतनी पावरफुल हो कि कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हम अपने आप को सही रूप से चला सके। उसकी प्रक्रिया को देखें कि कैसे ये भीतर के मैकेनिज्म्स कार्य करते हैं। तो कोई भी परिवर्तन आरंभ होता है मन की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए। हमारे विचार शक्ति जो है वो विशेष रोल बजाता है। कॉन्शियसनेस जिसको कहा मन की स्थिति, वो कॉन्शियसनेस कैसे बनती है? तो जिस क्वालिटी के हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी मन की स्थिति बनती है। अगर विचार नेगेटिव है तो हमारी मन की स्थिति नकारात्मक बनेगी। विचार अगर पॉजिटिव है तो मन की स्थिति भी पॉजिटिव बनती है। परंतु ये विचार की उत्पत्ति कहां से होती है? ये विचारों की उत्पत्ति हमारे मन के अंदर जो भी परिस्थिति या जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है हमारी स्मृति के अंदर और स्मृति से फिर विचार उत्पन्न होते हैं। मिसाल के रूप में जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है और जब हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कीज को प्रेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन कंप्यूटर भी चलता है। जो कुछ हमने पढ़ा या सुना या देखा, समझा, वो जाकर के हमारी स्मृति में रिकॉर्ड होता है और वहां से जैसा समय, जैसी बातें आती है वैसे वैसे वो विचार के रूप से मन की स्थिति के अंदर वैसी वैसी भावनाओं को उत्पन्न करता है। एक उदाहरण अगर दे कि एक बार हम बाजार गए थे। बाजार में हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत शांति से रास्ते के किनारे पर चल रहे थे। अचानक एक गली से कुत्ता निकला और वहां से आकर के उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को पैरों से काट दिया और इतना जोर से काटा कि वो व्यक्ति गिर गया, चिल्लाने लगा। लोग इकट्ठे हो गए और वो कुत्ते को किसी ने अलग किया। वो बुजुर्ग व्यक्ति को उठा करके एक रिक्शा बुला करके हॉस्पिटल में लेके गए, जहां पर उनको सारी ट्रीटमेंट लेनी पड़ी और वो कुत्ते को इस प्रकार से रखा था कि किसी और को न काटे और फिर म्युनिसिपैलिटी वाले को बुला करके वो कुत्ते को रवाना किया। अब ये सारा दृश्य मैंने देखा, परंतु मेरा कोई भी कनेक्शन कहां भी नहीं था, इसीलिए हम अपने रास्ते पर चल रहे थे। परंतु जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरी स्मृति में जाकर के रिकॉर्ड हो गया। कुछ दिन के बाद हम फिर से कहीं बाहर जा रहे थे। अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी। जब मुड़ करके देखा तो देखा कि एक कुत्ता मेरे पीछे चल रहा था। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने कुत्ते को देखा मेरे पीछे चल रहा है, तुरंत मेरे मन के अंदर क्या विचार उत्पन्न होते हैं, कहीं ये मुझे काटे नहीं। और इस विचार से या जैसे ये ख्याल मन के अंदर आया, मेरी मन की स्थिति में भय उत्पन्न हो गया। वो भय के कारण या तो मैं भागने लगूंगी और जैसे मैं भागती हूं कुत्ता भी मेरे पीछे भागता है, या तो मैं कोई पत्थर उठा करके या कोई लकड़ी उठा करके उस कुत्ते को हटाने की कोशिश करती हूं और कैसे भी करके चलो
मैंने मैनेज किया उस कुत्ते को हटाने के लिए, लेकिन अब मेरी भावनाएं कुत्ते के प्रति बदल गई। उसके पहले कितनी बार कुत्ते मेरे पीछे चले होंगे, मेरा कभी ध्यान भी नहीं गया, मेरे कभी ख्याल में भी नहीं आया। लेकिन अब जब मैं कुत्ते को देखती हूं, तुरंत मेरे मन की स्थिति में भय उत्पन्न हो जाता है। और जैसी मन की स्थिति होती है वैसी ही मनोवृत्ति बनती है, अर्थात जैसा कॉन्शियसनेस वैसी ही एटीट्यूड्स बनती है। वो एटीट्यूड्स अब कुत्ते के प्रति बदल गई, जबकि मैं जानती हूं कुत्ते के अंदर अनेक गुण है, इतना वफादार है, लॉयल है, इतना ऑनेस्ट है, इतना लविंग है, इतना कोऑपरेटिव है, सब कुछ है। लेकिन एक बात जो मैंने उसकी देखी, जिस कारण मेरी मन की मनोवृत्ति में उसके प्रति अलग भावनाएं जागृत हो गई, मेरे एटीट्यूड्स कुत्ते के प्रति बदल गए। एक सहेली के घर जाती हूं, वो अपने घर में एक पालतू कुत्ता ले आई है और उसके गेट पर एक निशान लगा है, कुत्तों से सावधान, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। ये निशान पढ़ते ही तुरंत जैसे मैं पहले जाती थी, चली जाती थी अंदर, वैसे मैं नहीं जाती हूं। गेट से ही आवाज लगाती हूं कि मुझे घर में आना है, आप पहले कुत्ते को बांध दीजिए। उस सहेली ने कहा, अरे ये पालतू कुत्ता है, ये तो कुछ नहीं करेगा, तुम अंदर आ जाओ। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे भय लगता है। वो कहती, मैं खड़ी हूं, तुम आ जाओ। उस पर विश्वास करके मैं मानो उसके घर में चली जाती हूँ। लेकिन एक नए व्यक्ति को घर में आते हुए जब कुत्ता देखता है तो वो क्या करता है, वो सूंघने आता है। और जैसे ही उसने अपना नाक मेरे पैर के पास ले आए, तुरंत मेरे अंदर एक रिएक्शन पैदा हो जाता है कि मैं अब या चिल्ला उठती हूँ, या पीछे कदम हटाती हूँ, या एकदम मेरे पैर आगे हट करके उसको मैं लात मार देती हूँ। अर्थात मेरी दृष्टि उस कुत्ते के प्रति बदल गई, दृष्टिकोण मेरा बदल जाता है, मेरे परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे एटीट्यूड्स वैसा परसेप्शन, और जैसा परसेप्शन वैसा बिहेवियर। तो ये धीरे धीरे एक साइकिल बनने लगता है। बिहेवियर अर्थात मैंने चिल्लाया क्यों, क्योंकि मेरा परसेप्शन अब कुत्ते के प्रति बदल गया। वो बिहेवियर के कारण मेरी पर्सनैलिटी वैसी बनने लगती है। मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, आजकल तुम्हें क्या हो गया है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं तो वही हूं। लेकिन नहीं, कुछ मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है जो मेरे पूरे व्यक्तित्व को बदल रहा है। लेकिन उस बात को मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसी कौन सी बात मेरे अंदर आई है जिस कारण मेरे व्यक्तित्व में ये परिवर्तन दूसरों को नजर आता है। और जैसा जैसा मेरा व्यक्तित्व उसके आधार पर बनने लगता, वो व्यक्तित्व फिर से मेरे संस्कारों का एक हिस्सा बन जाता, जो संस्कार मेरी स्मृति का फिर से एक हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इंफॉर्मेशन हमेशा बाहर से आएगी, इंफॉर्मेशन के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इंफॉर्मेशन अच्छी भी हो या बुरी भी हो, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, लेकिन एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो मेरी स्मृति में गई, वो ये सारी साइकिल को नेगेटिव कर देती है। और ये साइकिल मेरी सिर्फ कुत्ते के प्रति नहीं है, लेकिन यही साइकिल मेरी मनुष्य के साथ भी वैसे ही चलती है। आज हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, बहुत शांति से, एकाग्रता से कोई विशेष विषय के ऊपर हम अपने मन को एकाग्र करके लगे हुए हैं कार्य में। अचानक एक व्यक्ति आता है, कोई पुराना दोस्त हो, जैसे ही अंदर आता है पहले तो स्वाभाविक बातें करते हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसी आधार पर बातें आगे बढ़ती है। अब जैसे ही उसने ये बातें शुरू किया, उसके बाद बातें करते करते एक समय आता है जब वो पूछता है कि आप मिस्टर एक्स को जानते हो?
हम कहते हैं बहुत अच्छी तरह से। और जितनी भी मिस्टर एक्स के विषय में अच्छी बातें मैं जानती थी कि कितना लविंग है, कितना जनरस है, उदार दिल है, कितनी कोऑपरेटिव नेचर है उसकी, मदद करने की भावना रहती है, कितना काइंड है, कितना ऑनेस्ट है, ये जितनी भी अच्छी बातें मैं जानती थी उसके विषय में मैं बोल देती हूँ। वो मित्र ने कहा, मैंने भी यही समझा था, परंतु आजकल की दुनिया पर किस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही उसने ये बात कही, तुरंत मेरा रिएक्शन होता है, क्यों, कुछ हुआ क्या? और ये पूछने पर उसने कहानी सुनाई कि कैसे उसने भी मिस्टर एक्स को बहुत अच्छा व्यक्ति समझा था, परंतु जब उसने उसकी मदद लिया, मदद लेने के बाद उसने जो उसको धोखा दिया, और उस धोखे के कारण आज उसके लिए ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है जिसके कारण उसका मन इतना तनाव और इतना कंफ्यूजन में है कि अभी उसको कोई राह नजर नहीं आ रही है। और ये सारी बातें उसने सुना करके अपने आप को तो खाली कर दिया और वो तो चला गया, लेकिन वो जाने के बाद क्या मैं अब उसी एकाग्रता से वो कार्य कर सकती हूं? नहीं। और तुरंत मेरी स्मृति के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो गई, उसके कारण विचार चलने लगते हैं। सचमुच मिस्टर एक्स ऐसा हो सकता है? ये तो मैंने कभी समझा ही नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। इस प्रकार अनेक विचार मिस्टर एक्स के विषय को लेकर के मेरे मन में चालू हो जाता है। माना मन को एक स्टिम्युलेशन मिल जाता है, वो इंफॉर्मेशन जो मेरी स्मृति में गई उससे, और उसके कारण मेरी कॉन्शियसनेस में क्या आता है, एक वहम पैदा होता है, मिस्टर एक्स ऐसा भी कर सकता है। और मैं अपनी स्मृति से हर पिछले इंसिडेंट को खोदना आरंभ कर देती हूं कि जब जब मिस्टर एक्स ने समझो मेरे साथ कोई ऐसा पेक्यूलियर बिहेवियर किया था, उसको याद करते हुए मैं सोचती हूं, हो सकता है उस वक्त उसका वही आशय हो या वही उद्देश्य हो, परंतु शायद वो मेरे साथ ऐसा कर नहीं सका। इस प्रकार अनेक बातें मेरे मन के अंदर चालू होती है, और ये सोचते सोचते करीबन 20-25 मिनट गुजर जाती है। मेरी मनोवृत्ति धीरे धीरे बदल रही है, एटीट्यूड्स में एक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस में परिवर्तन है। और वो एटीट्यूड्स को लेकर के जब मैं सोच रही हूं, 25 मिनट के बाद मिस्टर एक्स वहां पहुंच जाता है और बहुत लाइट मूड में है। कहते कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, परिवार वाले कैसे हैं, ऐसे अनेक यहां वहां की बातें करके जब उसने मेरे टेबल पर वो कार्य देखा कि मुझ कुछ काम कर रही हूं, तो उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक कार्य कर रही थी, परंतु बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है, पता नहीं समझ में नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गई है। और जैसे ही मैं ये बात कहती हूं, मिस्टर एक्स कहता है क्या बात है, बताइए, हम आपको मदद करते हैं। अब जैसे ही उसने मदद की ऑफर की, क्या हम उसकी मदद स्वीकार करेंगे? मिस्टर एक्स जैसे ही ऑफिस में आया, उसी समय मेरा दृष्टिकोण उसके प्रति बदल गया, मेरा परसेप्शन उसकी भावनाओं के प्रति बदल जाता है, और हम उसी दृष्टि से उसको देखने लगते हैं। और इसीलिए जब उसने मदद की ऑफर की, तब मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, और मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, आप बहुत समय के बाद आए हैं, चलो बैठ के बात करते हैं। मिस्टर एक्स को भी महसूस होता है कि आज दिन तक कभी भी उसका यह व्यवहार नहीं था, और आज उसका यह व्यवहार क्यों? आज दिन तक कभी उसने मेरी मदद का मना नहीं किया है, अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन आज क्यों? वो भी मेरी मेमोरी को खोदना चालू करते हैं। हो सकता है वो निकल भी आए, हो सकता है हम ज्यादा उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, और जितना ही ज्यादा छिपाने की कोशिश करते हैं,
उतना ज्यादा उसको सेंस होता है कि जरूर कोई बात है। वो मुझे कहते हैं आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, कुछ फर्क आ गया है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं तो वही हूं। कहते नहीं नहीं, पहले ऐसे नहीं थे, आप में कोई परिवर्तन आ गया है, आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन नजर आ रहा है। और हाँ, परिवर्तन है, मुझे मालूम नहीं है। एक इंफॉर्मेशन जो मेरी स्मृति में गई मिस्टर एक्स के विषय में, वो सारी मेरी इनर मैकेनिज्म्स को चेंज कर देती है, मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरे कॉन्शियसनेस को, मेरे एटीट्यूड्स को, मेरे परसेप्शन को और मेरे बिहेवियर को, जिसके कारण अल्टीमेट मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ऐसे सब कुछ चेंज हो जाता है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन नेगेटिव पर्सनालिटी को क्रिएट करती है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ये पूरा साइकिल चेंज करने के लिए भी पॉसिबल कर सकता है। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा है और उसके साथ 4 छोटे बच्चे हैं। बस आती है, वो बस में चढ़ता है, बस पूरी फुल नहीं है और बस के अंदर कुछ सीट्स खाली है, आधी भरी हुई है। वो बच्चे एक एक विंडो सीट ले लेते हैं। जैसे ही बस शुरू होती है, वो सीट के ऊपर कूदने लगते, एक दूसरे पर वो चिल्लाते हैं, एक्साइटमेंट अपना व्यक्त कर रहे हैं। अब इतना हल्ला गुल्ला और इतना न्यूसेंस लग रहा था दूसरे पैसेंजर्स को कि क्या ये सारे बच्चों को लेकर चल रहा है और उसको मैनेज भी नहीं कर सकता है, उसको कंट्रोल करना भी नहीं आता है। इस प्रकार वो आपस में बात करने लगते हैं। आखिर एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, वो उठ करके आता है इस व्यक्ति के पास और कहता है कि ये सारे बच्चे आपके हैं? कहाँ मेरे बच्चे हैं? कहा आप उसको मैनेज क्यों नहीं करते हो? आप उनको मैनर्स क्यों नहीं सिखाते हो कि बाहर जब जाते हैं उस वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार सभ्यता से रहना चाहिए? वो व्यक्ति कहता है इस वक्त मैं अपने आप को ही मैनेज करने की पूरे प्रयत्न में हूं। कहा क्या बात है, क्या हुआ? कहा अभी 1 घंटे पहले मेरी वाइफ ने शरीर छोड़ा है, बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। ये बच्चे वहां तूफान कर रहे थे, मैं उनको घर छोड़ने जा रहा हूं। इस वक्त ये बच्चों को कैसे मैं समझाऊं? सारे बच्चे 6 साल के नीचे हैं, कैसे मैं समझाऊं कि अब उसकी मां नहीं रही है? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जैसे ही ये पैसेंजर्स को मालूम पड़ता है उस बस के अंदर क्या होता है, सबके साइकिल चेंज होने लगती है, सबकी इनर मैकेनिज्म में एक परिवर्तन आ जाता है, सिंपैथी आ जाती है। ये स्मृति में जैसी इंफॉर्मेशन गई, विचारधारा दया को लेकर के है, कॉन्शियसनेस सहानुभूति का है, एटीट्यूड्स बच्चों के प्रति बदल जाता है, परसेप्शन दृष्टिकोण बदल जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है और उनके साथ वो लोग उस बच्चों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति के पास बिस्किट का पैकेट है, वो बिस्किट का पैकेट निकालकर सोचता है ये बच्चे सुबह से भूखे होंगे और ऐसे करके बांट देता है। पूरा मैकेनिज्म चेंज हो गया सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिलने पर कि कैसे उनकी मां नहीं रही। बस यही इंफॉर्मेशन से पूरा साइकिल के अंदर एक चेंज आ गया। इस प्रकार सोचने की बात है कि सुबह से लेकर के हमारी मेमोरी के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन जाते हैं। सुबह उठते हैं, अभी तो नहाए धोए भी नहीं हो, चाय भी नहीं पी है, लेकिन हाथ में चाय का ग्लास है, सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं आज का न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया। और जैसे ही न्यूज़पेपर को उठाते हैं, न्यूज़पेपर में अच्छी बातें भी होती है, अच्छे चिंतन के लेख भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन टेस्ट क्या है, क्या पढ़ना चाहते हैं? और वही बातें हम पढ़ लेते हैं कि जो नेगेटिव बातें लिखी गई है समाज के विषय में, देश के विषय में या इंटरनेशनली भी जो नेगेटिव न्यूज है, वो सारी बातें हम अपने मेमोरी में फीड कर लेते हैं और उसी से दिन आरंभ होता है। उसके आधार पर अगर आप देखें कि जो इनपुट मेमोरी के अंदर नेगेटिव गया है या जैसा भी इनपुट गया है, तो आउटपुट बिहेवियर में क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा।
अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट भी नेगेटिव ही होगा। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव है। तभी आज देखते हैं कि कई घरों में कई माँ बाप का कंप्लेन बना रहता है, क्या करें, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, बच्चों को सुधारना चाहिए, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसको नेगेटिव इनपुट मिल रहा है, और जो इनपुट उसकी मेमोरी के अंदर जा रहा है वहां हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो परिवर्तन नहीं ला सकते, इम्पॉसिबल है। अब हम समझे कि ये हमारा साइकिल नेगेटिव चल रहा है। अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो कहां से तोड़ेंगे और कैसे तोड़ेंगे? साइकिल को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमारी मेमोरी को एम्पावर करने की आवश्यकता है। सेल्फ एम्पावरमेंट की बातें हम करते हैं, लेकिन सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे होगा और कहां से होगा? कई कहते हैं विचारों को पॉजिटिव करें, लेकिन विचार भी नेचुरल स्टिम्युलेशन से चलते हैं, अपने आप चल रहे हैं, आप उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, मेमोरी से उसको स्टिम्युलेशन मिल रहा है। तो इसीलिए विचारों को भी परिवर्तन करने के लिए मेमोरी को एम्पावर करना पड़ता है। और मेमोरी को एम्पावर कैसे करते हैं? ये नहीं कि न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ेंगे, आज की दुनिया में जीना है, हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, परंतु उस मेमोरी के अंदर सबसे पहले जैसे ही सुबह होती है और फ्रेश माइंड है, फ्रेश मेमोरी है, उस समय कोई अच्छे चिंतन की बात हम मेमोरी के अंदर भर दें। पहले के जमाने में हम देखते हैं कि लोग जब सुबह उठते थे तो भक्ति या भजन से दिन आरंभ करते थे, यानी वो अपनी मेमोरी को एम्पावर कर लेते थे। इसी प्रकार जब हम अपनी मेमोरी को एम्पावर कर लेते हैं अच्छे चिंतन की बातों से, तो उसके माध्यम से पूरा साइकिल हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और फिर 10 बजे के बाद अगर हम कोई बाहर की नेगेटिव बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तभी भी वो हमारी इनर मैकेनिज्म्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। तो इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता है सेल्फ एम्पावरमेंट की, और सेल्फ एम्पावरमेंट में भी अपनी मेमोरी को एम्पावर करना है नॉलेज से। ये जगह पर स्पिरिचुअल विजडम हमें काम में मदद होती है कि वो हमें सेल्फ एम्पावर करने में मदद करती है। सुबह सुबह अगर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल विजडम मेमोरी के अंदर फीड हो जाए तो वो मेमोरी पावरफुल हो जाती है, और उसी से ही साइकिल पॉजिटिव पावरफुल रहेगी। कोई भी बातें इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी, अफेक्ट नहीं करेंगी, और हमारा व्यक्तित्व जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं। ओम शांति।